देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, सवाल बड़ा है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अगर हिंदू संगठन एक के बाद एक कई जगहों पर ये दावे करते हैं कि जो इमारत है वो मस्जिद सामने दिखाई दे रही है या अजमेर में ख्वाजा का दर दिख रहा है, लेकिन पहले ये शिव मंदिर था, तो ऐसे में कोर्ट के सर्वे वाले आदेश पर या फिर सुनवाई को भी मंजूर करने के आदेश पर तमाम खलबली मच रही है सियासी पार्टियों में। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर देश को सुलगाया जा रहा है। कोर्ट अगर सर्वे की भी इजाजत देता है तो वो उस पर प्रश्न खड़े करते हैं। कोर्ट अगर अजमेर शरीफ में पूरे मामले की सुनवाई को भी मंजूर कर रहा है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले इस रिपोर्ट के जरिए पूरे मामले को समझिए, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष और सांसद। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है। जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। क्या हो क्या रहा है देश में? मंदिर में कोई मकबरा छुपा है तो जांच की जा सकती है, हम उसके लिए तैयार हैं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद अब विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह पर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। हिंदू सेना की ओर से यहाँ शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। अर्जी के मुताबिक अजमेर शरीफ की दरगाह दरअसल महादेव मंदिर है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। अर्जी में जो तथ्य, सबूत और तर्क पेश किए गए हैं, उसके बिना पर सिविल जज मनमोहन चंदेल की अदालत ने अर्जी को कबूल कर लिया है और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करके 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया, और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई। जिला अदालत ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी नोटिस दिया है, लेकिन दरगाह प्रमुख के उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती ने दरगाह में मंदिर होने के किसी भी दावे को खारिज कर दिया है। हरविला शारदा जी थे, अजमेर की नामी शख्सियत थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। उस किताब में उन्होंने लिखा जरूर है, लेकिन उसमें कहीं ऐसा रेफरेंस नहीं है कि किस से उन्होंने रेफरेंस को लिया है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मुस्लिमों के लिए बहुत पवित्र स्थल है, लेकिन यहाँ हिंदू श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या पूरी श्रद्धा से जाती है। अब संभल के बाद अजमेर में मंदिर के दावे से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बिफर पड़े, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कहां पीछे रहने वाले थे। आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है। क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बनाकर रख दिया आप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोअर कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अजमेर दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर नाराज दिख रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, ऐसे विवादों से देश में अशांति का खतरा बढ़ता है, तो संभल से SP सांसद जियाउर रहमान वर्क ने भी इसे गंगा जमुनी तहजीब के लिए गलत नजीर बताया। आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे? कोई लिमिट है या नहीं है? 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे? अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच के कब तक कहां जाकर के रुकेंगे? ये क्या चाहते हैं? ये इस प्रदेश और देश के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? उधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 2 कदम आगे बढ़कर कह दिया
कि वहां शिव मंदिर है तो जल्द प्राण प्रतिष्ठा और रुद्राभिषेक होना चाहिए। भगवान की कृपा है, सब मंगल मंगल हो रहा है, हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहां भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। दरअसल अदालत में जो अर्जी दी गई है और जो तथ्य सामने रखे गए हैं वो सैकड़ों साल पुराने हैं। दावा किया जाता है कि 812 साल से दरगाह पर उर्स यानी मेला लग रहा है। ऐसे में जब देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है और आजादी के वक्त के धार्मिक ढांचों को बदला नहीं जा सकता, तो क्या ऐसी अर्जी पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाना किसी निष्कर्ष पर पहुंचा सकता है? अर्जी लगाने वालों का दावा है कि आजादी के बाद तक यहां महादेव मंदिर में शिवलिंग मौजूद था। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि AIMIM के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं। आपने पूछा ओवैसी साहब ये क्या हो रहा है देश में, तो देश में यह हो रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय होगी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका में अब तमाम पक्षों को उन्होंने, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दरगाह कमेटी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI है, नोटिस भेजा है। सुनवाई होगी। प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं, कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया। हमारे पड़ोसी 2 ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली RSS के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फुतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उस हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। आपने तमाम किताब कोट किए, तो मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूं जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। पन्ना नंबर 53, जिसमें 93, जिसमें ये लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में 3 मंजिला छतरी है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरी की बनावट हिंदू मूल को दिखाते हैं। पेज नंबर 94, छतरी में लाल रंग के बलुआ पत्थर वाला हिस्सा पुराने जैन मंदिर का है जिसका विध्वंस किया गया। बुलंद दरवाजा, वो दावा है उस किताब के मुताबिक कि जैन मंदिर भी था और हिंदू मंदिर भी था। बुलंद दरवाजा और अंदर की चारदीवारी के नीचे पुरानी हिंदू इमारत या मंदिर के तहखाने में कई कमरे हैं। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। इसी के साथ मंदिर में महादेव की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की तस्वीर है जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। इस पर धूल डाल दी जाए, इस पर कालीन बिछा दी जाए, क्या एक समाज का हक नहीं है कि वो अपने इतिहास को जान पाए? नहीं तो
नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ, कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से लिख पता रहे हैं। चलेगा। यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा, क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोल दूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन सा ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको 13 सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर बेचते हैं, आज आकर आप बोल रहे ये होगा। सर आप तो दावे की जो बात कर रहे हैं, नहीं सुनिए ना, वैसी साहब वक्फ वाले यही कर रहे हैं। 2 दिन पहले सर एटा में एक हिंदू परिवार के एंसेस्ट्रल जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी कहने के लिए वहां पर एक पूरी भीड़ पहुंच गई, जिस मामले में अब फरहान और रफीक को अरेस्ट किया गया है। वो उस परिवार पर हमला भी करते हैं, कह के ये वक्फ की जमीन है। देखिए मामला क्या है ना, मैं असल बुनियाद पर आती हूं। आप बार बार 1991 के स्पेशल जो वर्शिपिंग एक्ट है उसको कोट करते हैं। 20 मई 2022 को 91 का जो कानून है धार्मिक स्वरूप पता करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम जो है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना पर प्रतिबंध नहीं है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की 1 घंटे की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि इसने 2019 के अयोध्या फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों पर गौर किया और धारा 3 पूजा स्थल धार्मिक चरित्र सुनिश्चित करने पर स्पष्ट तौर पर रोक नहीं लगाती है। यानी आम भाषा में बोले तो सर्वे पर रोक नहीं है। चरित्र बदलने पर रोक है लेकिन सर्वे पर रोक नहीं है। पहले तो मैडम सुनिए मैडम, पहले मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो कोई भी आपको लिखकर दे रहा है ना, वो नंबर 1 का थम्स अप है। एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रोल दे रहे हैं, क्या है मैडम? ये कौन कह रहा है आपको? एक ओरल ऑब्जर्वेशन था ऑन द एक्ट, और यही रीडिंग ऑफ द एक्ट साहब ने सुन तो बोलिए। देखिए मैडम, ओरल ऑब्जर्वेशन अलग होता है, जजमेंट अलग होता है। आप ओरल ऑब्जर्वेशन को जजमेंट कर आप दे देंगे तो फिर इसका मतलब नरेंद्र मोदी पर जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहे थे, मैं बोलूं वो तो ओरल ऑब्जर्वेशन था। वो ओरल ऑब्जर्वेशन जजमेंट का स्टेटस नहीं दे सकते आप। मैं आपको बता रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के केस में नॉन डिट्रोगेशन के प्रिंसिपल की बात हुई थी, और क्यों हुई थी? भारत जो है आर्टिकल 21 ICESCR का सिग्नेटरी है। नवतेज का केस है सुप्रीम कोर्ट का। आप खुद कह दिए हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप नहीं बदल सकते उसको। अब आप कैसे बदलेंगे उसको, बताइए आप। अब मैं बोलूं क्या? सर्वे किस? हाँ बोलिए। सर मैंने ये नहीं कहा कि ये कोर्ट का फैसला था, मैंने कहा ये उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चरित्र को बदलने पर तो पूरी तरह से रोक है, लेकिन अगर वर्शिप, एक सेकेंड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अगर कहीं पर लिखा हुआ है, आप लाइन निकाल के मुझे दिखा दीजिए कि चरित्र पता करने पर भी रोक है। एक बात सुनिए मैडम, जब पार्लियामेंट में कानून बन गया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा वो सील हो गया, कुछ चेंज नहीं होगा। जब वो सील हो चुका है तो एसर्टन की कहां बात आ रही है? आप तो पार्लियामेंट के जो कानून बनाने के तरीके से आगे जा रहे हैं, और वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रूप दे रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उस बारे में।
सर मैं तो कह रही हूं अगर उस फिर एक्ट बताइए में आप फिर एक्ट में प्लेस ऑफ ये वर्शिप एक्ट किस लिए रहेगा फिर? एक्ट में अगर ये लूपहोल है तो आप बैरिस्टर हैं, आप कुछ कीजिए ना, जाइए ना, इन लोगों की बिना पर आपके। देखिए मेरा अब असल सवाल पर आते हैं, वैसे साहब को मेरे साथ दिखाइए एक बार असल सवाल सर, और एकदम दो टूक सवाल पूछ रही हूँ, सीधा सवाल। मैं बोलता हूँ। पहले सुनिए सर, सवाल सुनिए प्लीज सर, प्लीज लिसन टू माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज कि जब एटा में वक्फ की जमीन है, ये परिवार की जमीन नहीं है, ये वक्फ की जमीन है, ऐसा कहकर भीड़ हमला कर देती है, तब कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगर हिंदू पक्ष कोर्ट में जाके कहता है कि हमें सर्वे करने दीजिए, हमें पता करने दीजिए कि ये मस्जिद थी या मंदिर था, तो ऐसे में ये गलत है, ये कैसे चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने कानून बना दिया है। आप कानून के खिलाफ कैसे जाएंगे? अब रहा सवाल वक्फ की प्रॉपर्टीज का, तो आप सीओ को बुला लीजिए, उत्तर प्रदेश के जो भी है शिया सुन्नी के, उनसे पूछिए। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट है कि अगर उसका गजीट है कि वो वक्फ है तो वक्फ रहेगा वो। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट आपको बोल रहा हूं मैं। आप देखिए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम पूरे मुसलमानों की जितनी मसाजिद दरगाह हैं वो गलत है, ये बोल दीजिए ना, ये बोल दीजिए कि हाँ पूरी गलत है। तो फिर कानून क्यों है? कानून को हटा दीजिए आप। मैं जिस दिन आपके प्रोग्राम पर आया था, जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट आया था, आप प्रोग्राम उठाकर देखिए, मैंने आपसे कहा था कि देखना इस जजमेंट जो गलत है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया, इसमें कई मसले खुल जाएंगे। आज मैडम मैं आपको बता रहा हूं, 15 ऐसे दरगाह और मसाजिद पर केस पड़ चुका है। ज्ञानवापी है, मथुरा है, आपके सलीम चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है, खुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद है, और क्या है, कर्नाटका में बाबा बुदरंगी दरगाह चिकमंगलूर है, कमाल मौला की मस्जिद है, मध्य प्रदेश से 15 इश्यूज पैदा हो गए। सर्वे का ऑर्डर तो सिर्फ अभी तक 4 जगह ही है सर। दरगाह नहीं है सर्वे का ऑर्डर तो 4 ही जगह, एक तो शाही जामा मस्जिद संभल में जहां पर 2 दिन सर्वे हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर 2 दिन सर्वे, भोजशाला धार मध्य प्रदेश जहां 98 दिन सर्वे हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह जो मस्जिद मथुरा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सर्वे के ऑर्डर्स यहीं पर आए थे। मैं तो ये कहती हूं सर, आप इतने काबिल बैरिस्टर हैं, आप क्यों नहीं वकील बनकर दूसरी तरफ से लड़ते हैं? या आपके लिए भी सिर्फ ये पॉलिटिक्स को उकसाने का माध्यम है? क्योंकि यही आरोप आप बीजेपी पर भी लगाते हैं ना, आरएसएस पर लगाते हैं। नहीं, ये जो मोदी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केस पड़ा, अपना जवाब ही नहीं दाखिल कर रही है। जवाब दाखिल करने के लिए बोलिए। अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, ये एक्ट का कैसे इस्तेमाल गलत करने की कोशिश की जा रही है। संभल की मस्जिद का मामला है, वहां पर क्या किया पिटिशनर ने? सबसे पहले तो जो पिटिशनर है, जो लॉयर है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है, उसको परमिशन मिला नहीं मिला अलग वो बताएगा। उन्होंने क्या कहा कि हमको राइट ऑफ वे चाहिए मस्जिद में। अब मेरे को आप बताइए मैडम, अगर कोई राइट ऑफ वे चाहता है तो सर्वे की क्या जरूरत उसमें? उनका प्रेयर पढ़ लीजिए, प्रेयर में लिखा है राइट ऑफ वे चाहिए। उसी दिन कोर्ट में आता है, कोर्ट दोपहर में सुनता है और 1 घंटे के बाद ऑर्डर दे देता है, और 45 किलोमीटर कोर्ट से मस्जिद का रास्ता है, पुलिस पूरी तैयार वहां पर। क्या हो रहा है फिर? ये कोई राइट ऑफ वे चाह रहा है आर्कियोलॉजिकल के एक्ट के तहत, भाई राइट ऑफ वे चाहिए तो आके बैठे ना पिटिशनर, कौन रोक रहा है तुमको मस्जिद में? मगर सर्वे के ऑर्डर क्यों दिया जज ने फिर? इसको आप समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्या करना चाह रहे हैं फिर आप। अच्छा, मथुरा की आप बात किए, 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर तस्वीया कर लिया। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी कृष्ण जन्म स्थान के लिए, जहां पे परनाला था, वो एग्रीमेंट हो गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड की ताईद से हुआ, खत्म हो गया मसला। अब 2023 में उसको खोलते हैं कि नहीं, वो हिंदू कौन थे जो ये तस्वीया करने वाले हैं? कि यही बचा है इस देश के लिए? गरीबी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, यही आप लड़ाएंगे हिंदू मुसलमानों को, बीजेपी आरएसएस वाले इस नाम पर? नहीं, पर ये संघ प्रमुख का तो एक बयान है जो जरा पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। उन्होंने तो सीधा कहा था कि हम लोगों को इससे अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कहा था जून 2022 में मोहन भागवत ने, जो कि आरएसएस प्रमुख हैं,
मोहन भागवत जी ने कहा कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया ना आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा जब हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है, अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है, रोज एक नया मामला नहीं निकलना चाहिए, हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे बताइए ना सर, संभल की बात करते हैं, संभल की तस्वीरें दिखाइए जरा सर को। संभल में मुस्लिम समाज की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक जो नंबर्स आए थे 52% है, हिंदू 47%। वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। आप पुलिस पर मौत का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि 9mm पिस्टल की गोली से नहीं मरे हैं मरने वाले, वो 315 बोर वाली देसी कट्टे से मरे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रहा है। पत्थरबाजी वहां पर कौन कर रहा था ये दिख रहा है, सीसीटीवी को कौन तोड़ रहा है, नकाबपोश 2000 लोग पहुंचते हैं, तब आपको साजिश नहीं दिखती सर। मैडम एक बात सुन लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके ने है तो आप मुझे पहुंचा दीजिए प्लीज। कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी इतनी जल्दी? फॉरेंसिक ऐसा कि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अच्छा, कट्टे से मार रहे हैं, एक दूसरे को मारेंगे और मार के मर गए, क्या कितना झूठ बोलेंगे आप? अरे अगर पुलिस को गोली लगती तो हम बोल सकते डिबेट के पॉइंट पे, नहीं एक दूसरे को कट्टे से मार लिए। आप बताइए, 17 साल का बच्चा उसमें मर गया जिसका नाम था कैफ, प्लास्टिक के खिलौने बेचकर जिंदगी गुजारता था, सीने पे गोली लगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। रहा सवाल मोहन भागवत साहब का, तो वो तो बोलते जरूर है, मगर ये जितने लोग जो कोर्ट को जा रहे आरएसएस के नहीं है। कंडेम करिए, चलिए। आपने एक केंद्र के मंत्री का स्टेटमेंट शुरुआत में दिखा दिया, उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है, वो मोहन भागवत की इज्जत नहीं करते, मोहन भागवत उनके बॉस नहीं है। अरे हम अब देख चुके हैं ना मैडम। और एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, मुस्लिम पक्ष नहीं था, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। जज साहब ने 15 मिनट की हियरिंग में 28 पेज का ऑर्डर दे दिया। आप बताइए, टाइपराइटर में 5 मिनट ऑर्डर दे दिए और जाकर ताले खोल दिए गए। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखे कि मुझे डिवाइन इंस्पिरेशन मिला। कैसे मिला डिवाइन इंस्पिरेशन? कि मेरे घर पर और मेरी कोर्ट की दीवार पर अपनी किताब में लिखा कि काला बंदर बैठता था। क्या हुआ आपने देख लिया। जब कलेक्टर को आप पावर्स दे रहे हैं, आज वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा बाबरी मस्जिद में जब मस्जिद को बंद करके रात के अंधेरे में चोरों की तरह वहां पर मूर्तियां रखी गई, तो एक कलेक्टर साहब थे, नायर नाम था, उन्होंने सब कर दिया काम, पूजा का स्टार्ट कर दिया, नमाज। वो बाद में वो जनसंघ के एमपी बन गए। तो ये सब चीजें हमारे सामने है। तो वैसी साहब आपको भी नहीं है कि हम आके बैठ गए आपके सामने। वैसी साहब हिस्ट्री देखिए ना, हमने आपको भी बोलते हुए सुना है कि हमारे लिए तो ये कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी। मतलब आप अपने धर्म को ओपनली प्रैक्टिस करें, बिल्कुल है। तो आज भी ये आजादी आपको है। हाँ, आप बोल रहे हैं, वो वैसे ही अगर अन्य लोग बोल रहे हैं, अन्य नेता बोल रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत होती है? वो भी बोलेंगे अपने धर्म की बात, वरना दोनों गुनहगार होंगे ना, आप भी वो भी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी? नहीं हुई थी शहीद। अगर मस्जिद नहीं शहीद होती तो जस्टिस चंद्रचूड़ क्या जजमेंट देते, बताइए मेरे को। मस्जिद किसने शहीद की? फिर मैंने शहीद की मस्जिद को। मॉब लेकर कौन गए थे वहां पर? सुप्रीम कोर्ट को वादा किसने किया था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे? और उसके बाद सबको बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट है ना मैडम, सुप्रीम कोर्ट में सर ताले लगवा दे। अगर मैं कहूं कि हैदराबाद से चलेगा देश, नहीं, हैदराबाद से नहीं चलेगा देश, चलेगा बाबा साहब के संविधान से। देश चलेगा रूल ऑफ लॉ से। देश चलेगा किसी आस्था की बुनियाद पर नहीं चलेगा, ना हिंदू की आस्था, ना मुसलमान की आस्था, ना सिख की आस्था। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। हम तो वही बोल रहे हैं। 800 साल के बाद आप बोल रहे ख्वाजा अजमेरी की दरगाह नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि 65 में नहीं सर, ये किसी ने नहीं बोला, ये किसी ने नहीं बोला है। कोर्ट ने अभी सर्वे का ऑर्डर भी नहीं दिया अजमेर में सर। कोर्ट ने सिर्फ स्वीकार की है सुनवाई को। वही संविधान देश की संसद को सबसे बड़ा मानता है ना सर, जहां आप बैठते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आप तो इतने बड़े बैरिस्टर है सर, मुझे लाइन दिखा दीजिए ना कि सर्वे पर या कैरेक्टर जानने पर रोक है क्या इस कानून में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र किया। अगर होगा तो मैं दिखाऊंगी सबसे पहले आज तक पे। आप दिखा दीजिए सर, क्या कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है।
सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे आप सर्वे कराकर? क्या करना चाह रहे आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे? जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा उसका ना कन्वर्जन होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? इतिहास जानने के लिए बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में जो जजेस ने क्या का इतिहास जानेंगे आप? कौन सा इतिहास? इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतिहास के नाम पर प्रेजेंट को अप्रेस नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसीलिए तो 91 के एक्ट में कहा कि हम तारीख को बदल नहीं सकते। ये तो सर्वे में कहां ऑपरेशन है सर? इतिहास क्या जानेंगे आप? इतिहास जानने का सर्वे में कहां ऑपरेशन है सर? मुझे ये बताइए। ऑपरेशन मतलब किसी पर दबाव बनाना, उस पर जुल्म ढाना। सुनिए, सर्वे में कहां है जुल्म? सर्वे में बिल्कुल बताता हूं। मैं तो संभल पे ही पूछ रही हूं सर। वहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वो मुस्लिम बहुसंख्यक जगह है, और वहां नाराय तकबीर लगाई जा रही थी जब कोर्ट कमिश्नर वहां पर सर्वे के लिए गए थे। जी जी बोलिए। तो नारे तकबीर लगाना जुर्म है, सेडेशन कर देंगे, आप गोली मार देंगे। कौन कह रहा है? आप बताइए। ज्ञानवापी में मैं तो सुन तो लीजिए। ज्ञानवापी में मैं तो वजू खाना खो दिया, आपने सील कर दिया। ज्ञानवापी में मस्जिद के सदन पार्ट में मैं उस हिस्से को खो दिया। क्या हो रहा है बताइए? फिर 91 एक्ट का क्या होगा? आपके सामने मैं लिविंग एग्जाम्पल्स दे रहा हूं और आपके सुनने वाले तय कर लें क्या ओवैसी सही कह रहा है, झूठ कह रहा है। आप बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी में संबल है। अरे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल नहीं है। आपने दूसरा सर्वे क्यों करवाया? आपने फिर वहां पर गोलियां चलवाकर मर्डर कर दिया 5 लोगों का। जब तक संभल में सीओ रहेगा और वो एसडीएम रहेंगे, ये तकलीफ होती रहेगी। आप बोल रहे कट्टे इस्तेमाल हुए। कट्टे इस्तेमाल तो पुलिस पे होना चाहिए था। अगर वो आतंकवादी जो भी थे, अनसोशल एलिमेंट्स थे, पुलिस पर एक दूसरे पे इस्तेमाल कर लिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अंजना ओम कश्यप को पहुंचा दिए। अरे हमको भी पहुंचाओ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, देखना चाहेंगे हम। नहीं, जो खबर आ रही है वो अंजना ओम कश्यप के जरिए नहीं, हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर हैं। जस्टिस रंजन अग्रवाल ने भी एक जजमेंट दिया था जिसमें 19/12/2023 को उन्होंने कहा था कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको जानने का हक है। अब ये जस्टिस साहब भी गलत है। कौन से जज है ये? कहां के जज? रंजन अग्रवाल, जस्टिस रंजन अग्रवाल। कौन सी कोर्ट का है ये? कौन सी कोर्ट का है बताइए? एग्जैक्ट कोर्ट मैं आपको बताती हूं, लेकिन सवाल वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहां? हाँ, मैं वापस आती हूं उस पर। नहीं, कौन सी कोर्ट का है बताइए? सुप्रीम, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं जी भाई। आइए। हाँ, वो मैडम ऐसा एक बात सुन लीजिए। जो जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने ज्ञानवापी में ऑर्डर दिया था सर्वे का और बाद में सदन पार्ट में पूजा की इजाजत दे दी, माशाल्लाह से आज वो डिप्टी लोकपाल है मैडम। नहीं, वो तो ठीक है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है जिसमें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल, मेरे सामने वर्डिक्ट आ गया है, उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट 19/12/23, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने ये कहा कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो असर्टेन कर सकते हैं। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया ना उसको। सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दिए जाकर ज्ञानवापी के सर्वे के बारे में। वो तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में मसला वो। अब देखिए यथास्थिति जो बनी हुई है उस पर जाते हैं सर। स्थिति यह है कि अलग अलग जगह पर ऐसे कोर्ट्स ऑर्डर दे रहे हैं, सर्वे होगा। अगर वहां पर जियाउर रहमान बर्क 22 तारीख को, 22 नवंबर को जाकर लोगों को उकसाते हैं, कहते हैं, मतलब इसको उकसाना माना जाए नहीं माना जाए, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर कहा जितने भी ड्रोन लगा लो, ये मस्जिद हमारी थी और कयामत तक रहेगी। ये सब कहने की क्या जरूरत है? अगर कोर्ट का सर्वे है, आपको कोर्ट के ही रास्ते से जाना होगा ना। कोर्ट के रास्ते से जाना होगा ना। एक पहले मैडम, पहले तो आपको कोई गलत कह रहा है। जब सेकंड सर्वे के दिन जब ये गड़बड़ हुई, उस वक्त तो वहां के सांसद थे ही नहीं, वो तो बेंगलुरु में थे। 22 नवंबर 24 नवंबर की घटना है प्रभु, बेंगलुरु में थे वो। अरे सर 22 नवंबर का उनका भाषण है, वो आप बोले तो सुना दें, और 24 की घटना है। हाँ,
अच्छा भाषण है, कौन सा बुरा गलत कहा उन्होंने? अच्छा आप कह रहे ड्रोन सर्वे है ना, अच्छा आप भी कह रहे हैं कि कट्टे से मारे गए। बताओ तुम्हारे पास ड्रोन सर्वे तो 2 वीडियो आज तक को अंजनाओं कश्यप अपने प्राइम टाइम पे चलाएगी। चलो चलाया कट्टे सर, से मारा, तस्वीर तुम्हारे पास दिखाइए, ड्रोन है ना, निकालिए। ड्रोन में तो सब आ जाना चाहिए, दिखाओ तो। अरे मैडम 5 लोगों की जो मौत हुई, नईम, बिलाल, लुमान, कैफ, दिखाओ कट्टे से मारते हुए गोली। पुलिस जो चला रही है गोली दिख के आ रहा है, वो तो दिख के आ रहा है, वो तो दिख के आ रहा है। बताइए आप, आपके विजुअल्स हैं तो बता दीजिए आप। अरे सर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं जिसको आप गोली कह रहे हैं, देखिए ना। अच्छा ये पत्थर कौन चला रहा है? ये सब पुलिस वाले लेके आए थे वहां पर अपने ऊपर पत्थर मारने के लिए। ये नकाबपोश लोग भी पुलिस वाले ही लेकर आए थे, 2000 जो ड्रोन में दिख रहे हैं। ये पुलिस वाले जिनके पैरों में गोली लगी है ये भी खुद ही मारे थे। हाँ, 1 मिनट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोश भी आकर गड़बड़ किए थे, अब तक नहीं पकड़े गए नकाबपोश। वो कौन थे नकाबपोश? वो फोटो दिखाइए भाई, सबके पोस्टर बन गए हैं, दिखाइए कहां गई वो पोस्टर, दिखाइए सर को। हाँ। अरे सर सांसद साहब वहां बिना पुलिस के परमिशन के पहुंच गए 22 तारीख को, 22 तारीख को पहुंच गए। और मैं तो आपको ये भी बताती हूँ, देखिए 2 परिवार जो वहां पर है, दोनों बर्क परिवार और जो विधायक साहब का परिवार है, उनकी आपसी लड़ाई भी है। वो कह रहे हैं वहां पर भाषण में कि अब वो बर्क साहब भी हमारे साथ है, आप लोग को जो करना है मतलब आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम आपको बचा लेंगे। क्या है ये सब? इट्स अ कोर्ट ऑर्डर। पुलिस प्रशासन क्या करे? कोर्ट का कहे कि हम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानेंगे। एक मिनट। अभी आपने कहा था कि बर्क परिवार और वहां के विधायक परिवार में इख्तलाफात हैं, दोनों में इत्तेहाद पैदा हो गया बोल रहे हैं फिर आप। मैडम कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है ना। और अगर कोई सुनिए, अगर कोई ये कह रहा है कि आप दंगा करो, आप गोली चलाओ, तो यकीनन उस पर केस बुक होना चाहिए। मगर अगर कोई ये कह रहा है कि सर्वे गलत हो रहा है, तो मैं भी कह रहा हूं सर्वे गलत है। क्योंकि आपको मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उनका पिटीशन पढ़िए। प्रेयर क्या है? एक्सेस, राइट टू एक्सेस चाहिए मुझे। राइट टू एक्सेस की जगह जज साहब जो है पूरा सर्वे का ऑर्डर देते हैं। सर हम्बल राइट टू एक्सेस सबमिशन, पढ़िए आप, उनका मेन प्रेयर पढ़िए आप। पेज नंबर, हम्बल सबमिशन, पेज नंबर 2 पे पढ़ लीजिए। मैं आपको गलत है, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में जाइए, आप इस देश की अदालत में जाकर कहिए। चौक चौराहे पर लोगों को सुलगाने से नहीं होगा। हाँ, सही हूं या नहीं हूं? हाँ, जी मैम। नहीं मैडम, 6 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ था। अब देखिए सब 6 दिसंबर को बैठकर पढ़ रहे थे, रघुपति राघव राजा राम पढ़ रहे थे, सही है ना। गुजरात में भी सब यही पढ़ रहे थे, हम जानते हैं ना। अब आपको मैं बता रहा हूं, इनका जो प्रेयर है पढ़िए, प्रेयर पढ़िए। राइट टू एक्सेस चाहिए इनको, सेक्शन 18 ऑफ द ASI एक्ट। एक्सेस के नाम पर जज साहब पूरा सर्वे का ऑर्डर देते हैं। अब इसको इलॉजिकल नहीं बोले तो क्या बोलेंगे भाई? अगर पिटिशनर को एक्सेस चाहिए, आके बैठिए मस्जिद में, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी भी है, कौन तस्वीर लेके बैठिए, कोई रोक रहा नहीं आपको। मगर आप एक्सेस के नाम पर आप सर्वे कराने का ऑर्डर जज साहब ने दिया, जो गलत है। और 45 किलोमीटर दूर है कोर्ट से ये मस्जिद। पूरी पुलिस तैयार, सब तैयार, प्रशासन तैयार। ऐसा लग रहा था कि दूल्हे की बारात आ रही है और बस इस्तकबाल करना है मस्जिद के सामने सबको। सर वैसे तो बिना मांगे हुए दी हुई किसी भी सलाह का कोई वो नहीं रहता है मोल, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रही हूं, बस इतना समझ लीजिए। एक लीगल हेल्पलाइन खोल दीजिए आप, और ये समझिए कि ऐसा मामला कोर्ट के ऑर्डर से अगर हो रहा है, अगर कोर्ट और इंतजामिया कमेटी के लोग खुद वहां पर थे अंदर में सर्वे में, अब ऐसे में आप अगर सदर भी, इंतजामिया कमेटी का जो सदर है वहां पर, वो भी अंदर में है, सब सर्वे में है, सबकी हामी से सर्वे हो रहा है, ऐसे में लोगों को उकसाना ठीक थोड़ी है। विधायक के बेटे भी बाहर पाए गए हैं। हाँ, कोई कोर्ट में जाना होगा ना सर, कोर्ट में जाना होगा। उकसाया नहीं, गैर सुनिए, सुन तो ली मैडम, सुन, आप समझने की कोशिश करिए। बोलिए। आप समझने की कोशिश करिए कि एक ही दिन में आज तक के खिलाफ केस फाइल हो जाता है, आधे 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास भी हो जाता है आज तक के खिलाफ, और कोर्ट से आज तक का ऑफिस 45 किलोमीटर दूर है। पूरी पुलिस आज तक के ऑफिस पे पहुंच जाती है कि हमको सर्वे करना है, और आपको पार्टी बनाते हैं, और जज साहब सुनते भी नहीं है आज तक को। तो आप क्या बोलेंगे? बहाओ फूल बरसाओ, आ जाओ, ये आपका, ये हमारा ये चमन है, आके अंदर देखिए। आपने सर्वे कर लिया,
आप जो अंदर मस्जिद के अंदर हाउस है उसका पानी आपने छोड़ दिया, लोगों में एक अफवाह फैल गई। हां, यह बात बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास दूसरे दिन इंतजामिया कमेटी को इस बेकार ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहिए था, जो नहीं गए। मुझे ताज्जुब है क्यों नहीं गए वो लोग। ताज्जुब क्यों करना है सर? आप जब उनके हक में इतना बोलते हैं तो एक बार कुछ इस पर सुनियोजित तरीके से कीजिए ना, क्योंकि वो साहब जो दो सदर है वो एक दिन बाहर आकर कुछ कहते हैं, उन्होंने कहा हाँ हमारी जानकारी में ही ये पूरा सर्वे हो रहा था, फिर उन्होंने कहा कोर्ट कमिश्नर के घर में लगन था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज ही आज कर दो, हमने भी कह दिया हाँ हाँ कर लो, फिर उन्होंने कहा कि हमने जानकारी मिल गई थी, एक दिन कहते हैं जानकारी नहीं मिली थी, कभी कहते हैं हमने उसको गोली चलाते देखा, जब वो अंदर सर्वे में थे पता नहीं कैसे उन्होंने देख लिया गोली चलाते हुए। तो जो बयान में प्रॉब्लम्स है वो तो इंतजामिया कमेटी के पक्ष की तरफ से आ रहा है। नहीं, मेरा मानना यह है कि जफर अली साहब ने जो बातें कही हैं वो आम आदमी नहीं बोल सकता। उन्होंने बातें कही हैं। जफर अली साहब से एक ही शिकायत मेरी है कि वो उस ऑर्डर के फौरन बाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाकर उसको रुकवा देते। मगर खैर चलिए, अब मामला गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी किसी ने PIL फाइल की है, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद अब आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम। मगर एक बात तो तय है, ये देश के हित में नहीं हो रहा है। ये जो भी लोग कर रहे हैं देश को बदनाम कर रहे हैं, देश में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं, लोगों के दिलों से आप अदालत पे कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देश कमजोर होगा। ये देश के लिए ताकतें सही नहीं है। ये लोग ये क्या कर रहे हैं, इससे नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम कॉशन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को कि इन लोगों को रोकिए आप, और आपके बोलने से ये लोग रुक जाएंगे, क्योंकि ये सब के सब आइडियोलॉजिकली आपके और RSS के करीब लोग हैं। कोर्ट को रोके? अच्छा, इन लोगों को आप कह रहे हैं, हिंदू संगठनों को वो ये अपील करें, ये कह रहे हैं आप? हाँ PM, हाँ बिल्कुल। आप क्यों नहीं अपील करते? ये जो अच्छा, वक्फ के नाम पर लोगों की जमीन पर जा जिक्र जाके अपना वक्फ का क्लेम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं आप अपील करते हो वैसी साहब? मैडम एक बात समझिए, अगर वक्फ की गजीट कौन इशू करता है मैडम? चीफ सेक्रेटरी इशू करता है स्टेट का वक्फ की गजीट, मैं और आप नहीं इशू करते। ठीक है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। एक आखिरी सवाल सर, पॉलिटिकल सवाल करते हैं। तो कुछ अन्य मेहमान तो हमारे थे जो रुके हुए हैं लगातार, क्योंकि EVM को लेकर अब यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी। वो कह रहे हैं बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे, EVM पर जो महाराष्ट्र में फैसला आया है वो मंजूर नहीं है। आपका स्टैंड क्या है इस पर? मेरा स्टैंड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट का तरीका अपनाया वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। उसमें सिर्फ एक ही वोट उनके खिलाफ है, वो जिसको चाहे बना लेंगे। दूसरा यह कि वीवीपैट का 100% काउंटिंग होनी चाहिए। तीसरा यह है कि जब तक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रहेगा परेशानी होगी। आखिरी बात यह है कि EVM से ज्यादा जो दिमाग में बीजेपी RSS ने जो चिप डाल दी है मुसलमानों से नफरत की, उसको निकालने की कोशिश हम तमाम करना है। ये भी कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 5% ही मिलान होगा, आप कह रहे हैं 100% मिलान, फिर कोर्ट का ही रास्ता उसके लिए अपनाया जा सकता है। मालेगांव सेंट्रल की बात करते हैं सर, इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे, इतनी तो सीटों पर लड़े। हाँ। बोलिए। नहीं मैडम, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होगा उसमें CGI रहना चाहिए। अब देश के प्रधानमंत्री उसको नहीं माने, उन्होंने लॉ मिनिस्टर को रख दिया। यानी जो कमेटी बनाई जाएगी लोगों के सिलेक्शन के लिए वो खुद सेलेक्ट करेंगे, और जो कमेटी जो सेलेक्ट करेगी इलेक्शन कमिश्नर्स को, उसमें सरकार के पास ज्यादा नंबर होगा, उसमें कोई जुडिशरी का होगा ही नहीं उसमें। तो आप इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में इसको चेंज करने की जरूरत है। वीवीपैट 100% करिए ना, 5% क्यों? शिकायत खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। ये आपको कोर्ट सबसे बड़ा मसला तो जो देश के, हाँ चलिए ठीक है मैडम, शुक्रिया मैडम। सर एक आखिरी सवाल है सर, महाराष्ट्र पर। चलिए हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि इस पूरे मसले पर वो ये मानते हैं कि एक के बाद एक अगर तमाम धार्मिक स्थलों पर इस तरह से हिंदू संगठनों के अगर वो याचिका दायर करते हैं और उस पर कोर्ट की तरफ से सर्वे के आदेश आते हैं तो ये देश को आग की तरफ झोंकना है।
यहां तक कि वो प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि वो ऐसे संगठनों को रोके। लेकिन दूसरा एक पक्ष ये भी है जो ये मानता है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि वो मना नहीं सीधे तौर पर करता है कि सर्वे नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर वो मानता है कि सर्वे होकर इतिहास की जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए। बहरहाल आप देख रहे थे हल्ला बोल में ये खास बातचीत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।